ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बेहद ही पॉजिटिव नोट पर। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप, फिर करियर और फिर देखेंगे क्या गाइडेंस है। और आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, लेट अस सी क्या एनर्जी आ रही है। ओके सो आपकी अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट अ कोल्ड एनर्जी आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है या तो आपको इस सिचुएशन पे शक है, आपको डाउट है, आपको लगता है कि कोई और पर्सन है बीच में और डायरेक्ट कंपटीशन विद समबडी आप ये फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और मे बी इट्स लाइक कि आप अपने इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, लाइक वेरी कोल्ड एंड डिटैच्ड। मतलब चाहते कुछ और है लेकिन वो प्रोजेक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइक अंदर से यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड लेकिन कोल्ड और डिटैच। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, जो भी हुआ, कोई स्ट्रेस्ड आउट है। अब वो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस हो सकता है या पार्टनरशिप का, या वट एवर थिंग्स आर नॉट वर्किंग, या रिलेशनशिप वट एवर, बट दे आर स्ट्रेस्ड आउट। अब वो किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है या कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। वट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, आई थिंक ऑफकोर्स उनका माइंड स्कैटर्ड है, वो एक माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं व्हाट टू डू। उनका माइंड इधर उधर सब जगह घूम रहा है और उनको लाइक पॉसिबल चॉइसेस हो सकता है कुछ के लिए, दे हैव पॉसिबल चॉइसेस, या समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू। और हो सकता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं रिकनसाइल करें कि नहीं। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो इस ये रीज़न हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स एनर्जी है। सो हो सकता है कि येस कोई और भी हो, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लाइक टॉर्न बिटवीन चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि हाँ, कन्फ्यूज्ड है वो। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आई थिंक दे आर लविंग, दे आर केयरिंग, बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक दे वॉन्ट अ स्टेबल रिलेशनशिप। ओके, ये पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, दे हैव लव। अभी नेक्स्ट मूव मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा उनकी तरफ से। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कोई जस्ट बस ठीक है, अपनी जगह पर है, थिंग्स आर गोइंग स्लो, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, बट एक डिसअपॉइंटमेंट है और कोई मूव नहीं ले रहे हैं। हो सकता है अपने काम में फोकस्ड है। ओके, वेयर इज़ दिस हेडिंग, ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट कि कोई एफर्ट्स नहीं पुट कर रहा जहाँ चाहिए है, लाइक बीइंग अवॉइडिंग। या हो सकता है कि जनरली जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अब चाहे रिलेशनशिप कोई भी हो, बट यहाँ एफर्ट्स की कमी है। अब वो उसलिए हो सकता है क्योंकि या तो हो सकता है कि काम और घर, काम और रिलेशनशिप में प्यार में थोड़ा सा वो हो रहा है कि आपके पार्टनर टाइम नहीं दे पा रहे हैं अगर आप लोग मैरिड हैं, या फिर बीच में कुछ और है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ऑन ऑफ एनर्जी, ऑन ऑफ बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देखते हैं व्हाट मैसेजेस आर कमिंग थ्रू। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, सी बेसिकली इट्स अबाउट हैविंग एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, लाइक लुकिंग अराउंड फॉर। तो अगर सिंगल है तो एंजल्स कह रहे हैं कि यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट फॉलोइंग द राइट पाथ। ओके, टेम्पल पाथ जिसे हम कहते हैं कि राइट कनेक्शन। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि चेंजिंग द व्यू, अपने आप को चेंज करना। चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, इट डिपेंड्स। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन। हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ लाइक यहाँ देखिए इट्स अबाउट लिब्रा एनर्जी, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि कुछ फैसला लेना है, तो आपके फैसले पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो इट डिपेंड्स ऑन कि क्या फ़ैसला लेते हैं। डेथ इज़ ऑल्सो अबाउट अ न्यू स्टार्ट और अ न्यू बिगनिंग। कोई फ़ैसला लेना हो सकता है, बट बाकी सबके लिए अच्छी एनर्जी है। हाँ, जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है ना, उनके लिए ये चीज़ है दैट यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट, कि आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट पॉसिबल चॉइसेस, आपके पार्टनर के बीच में ऐसी कोई एनर्जी है, और मे बी इट्स अबाउट एक फ़ैसला लेना। ठीक है, वो आई थिंक रीज़न बन रहा है।
और मोर ओवर हो सकता है कि आपको भी कुछ एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है, सो दैट थिंग्स कैन वर्क, वो चीज़ है। चलिए अब बात करेंगे आपके करियर की कि स्कॉर्पियो का करियर कैसा रहेगा। करियर वाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी। अगर आपका कोई बिजनेस है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड। बिजनेस वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। और वैसे ओवरऑल एनर्जी बात करें, इट्स ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कोई स्टेप फॉरवर्ड करना जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओवरऑल ज़रूरी नहीं है इट्स अबाउट अ चेंज, बट हाँ एट सेम प्लेस मुझे लगता है चीज़ें अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, करियर आपका अच्छा हो सकता है। थिंग्स कैन स्टार्ट वर्किंग फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। काफ़ी हैप्पी रहने वाले, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इंक्रीमेंट, पे रेस, या वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मिल के आप कुछ काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर, इट्स गोइंग टू ब्रिंग रिवॉर्ड्स। आपकी पोजीशन अच्छी हो सकती है, काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड पोजीशन इट्स ऑल्सो अबाउट लीडर क्वालिटी, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो आपके लिए आगे चल के काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट गाइडिंग पीपल, आप जैसे मैंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी है, तो सो यू आर रेडी टू लीड द वे, कुछ अपना काम कर सकते हैं, कुछ बेहतर पोजीशन। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? कम इन टू योर जोन। देखिए एम्परर जोन, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो एंजल्स कह रहे हैं कि पहले तो आपको मिसलीड होना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लोगों की बातों में आना इधर उधर, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। स्टॉप बिलीविंग अदर पीपल और अपनी लाइफ पे आगे बढ़िए, फोकस कीजिए। बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ, ब्रेक द चेन्स। अब वो चेन्स का क्या मतलब है कि हो सकता है आपकी खुद की सोच है या कोई पैटर्न है जिसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। या हो सकता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट कि कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, इट्स अबाउट अ कंप्लीशन। तो हो सकता है कि आपको कोई स्टेप फॉरवर्ड करना है, आप बहुत नज़दीक है, आपको अपनी तरफ से हिम्मत करने की ज़रूरत है एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आप कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइक आपको लगता है कि गिव अप कर दें, थक के हार के बैठ जाते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं या बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए लेजीनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो एंजल्स कह रहे हैं कि यू हैव टू यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो फिर आपको अपनी तरफ से कोशिश तो करनी होगी, आप हिम्मत हार के नहीं बैठ सकते। अगेन इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप, करियर, वट एवर इट इज़, यू हैव टू बी देयर एंड चीज़ों को लेट गो कीजिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्ट स्पेस में हैं, आप उसमें से निकलना नहीं चाहते हैं, आप ट्राई नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है ठीक है जो है सो है, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो इट्स ऑलवेज अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ फैसले लेना, वो चीज़ें हैं। आई नो यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, आप टायर्ड हो चुके हैं, आप थक चुके हैं। अब हो सकता है वो वेट कर करके, बट खुद पे तो काम करना होगा, सेल्फ वर्क। एम्परर का मतलब होता है बीइंग इन योर पावर, इन योर जोन, ठीक है। अपने आप को उस एनर्जी में से निकालिए, वो लो एनर्जी, लो वाइब्स में से निकाल के, और यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेकिंग अ रिस्क। जैसे किसी प्रकार का कोई रिस्क होता है, आपको डर लग रहा है, आपको ये लगता है कि अरे ऐसा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो नहीं, तो लेट इट बी, रहने ही दो, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो अपने आप में बिलीव कीजिए प्लीज़। एंड मोर ओवर डर के आगे जीत होती है, तो वही चीज़ है कि यू नीड टू ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेटिंग फॉर यू, अ चेंज इज़ वेटिंग फॉर यू। बट उसके लिए जो नया जो नज़रिया है वो आपको अपनाना पड़ेगा, नई सोच, नया नज़रिया। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।